प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दे। एक नया संदेश लेकर आपका दोस्त पास्टर राज मसीह मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं भाई उमेश कुमार। उनका एक सवाल है। वो हमारे बाइबल स्कूल के स्टूडेंट भी हैं। उनका सवाल है कि वो जो दाऊद ने जो 5 पत्थर उठाए थे उनका रहस्य क्या है। तो आज उस रहस्य को हम जानेंगे। आप थंबनेल में जान चुके होंगे, तो उसे जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये, इसे समझिएगा और जानिएगा कि परमेश्वर का वचन किस रीति से हमें समझाता है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल कितनी भाषाओं में लिखी गई। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। ये बहन रेखा का नंबर है। ये हमारा प्रेयर सेंटर है पंजाब में। इनसे आप प्रार्थना करा सकते हैं। इनको कॉल कीजिए, आपके कॉल को रिसीव करके ये आपके लिए प्रार्थना करेंगी और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे छोटी सी। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, लड़ाई झगड़े प्रभु जी, और प्रभु जी बेरोजगारी, बांझपन, कर्जे और नशे, बुरी बीमारियां हर एक घर से दूर कर दे। अपने बच्चों को खुशहाल रख प्रभु जी, भला चंगा रख प्रभु, ताकि वो गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, आज का जो संदेश है वो है दाऊद के 5 पत्थरों का रहस्य। ये क्या है? देखिए, जो भी बात मैं आपसे करूंगा वो एक प्रकाशन है। आप इसे एक लॉजिक भी कह सकते हैं। इसे समझने की ज़रूरत है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन इसे समझाने का एक तरीका है कि किस प्रकार से हम बाइबल को समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं। आइए सबसे पहले देखेंगे पहला शमूएल, उसका 17 अध्याय 38 पद से हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? पहला शमूएल 17 अध्याय और उसके 38 पद से 38 लिखा है कि तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम को पहनाया, और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। जो युद्ध के जो वस्त्र थे, जो हथियार थे, जो जब दाऊद को शाऊल ने दिए तो वो उससे चला नहीं गया, पहना नहीं गया, क्योंकि छोटा लड़का था और वो भारी भरकम सामान था सारा, वो उससे चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए उसने उनको उतार दिया। और शाऊल से कहा भी कि मैंने इनको कभी भी नहीं परखा है, मैंने कभी आजमाया नहीं है, इसलिए मुझसे नहीं चला जा रहा। फिर 40 पद में लिखा, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद ने नाले में से 5 चिकने पत्थर ने उठाए और उसे अपनी थैली में रख लिया। हाथ में गोफन है और हाथ में लाठी है, और वो युद्ध करने के लिए चल पड़ा। और जब हम आगे पढ़ते हैं, आगे चलकर दाऊद जो है वो गोलियत से कहता है कि तू तो तलवार, सांग और भाला लेकर मेरे पास आता है, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और वो नाम क्या है? वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसे इंग्लिश में हम जीसस कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये 5 चिकने पत्थरों का जो जिक्र है, इसको आज मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ। आइए हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, 49 और 50 पद को पढ़ेंगे। फिर हुआ क्या? जब दाऊद ने गोलियत को ललकारा,
49 यहाँ लिखा है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला। 5 पत्थर थे लेकिन एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर तलवारों से विजयी नहीं बनाता। एक पत्थर है जिसके द्वारा परमेश्वर हमको विजयी बनाता है। हम उसके नाम से जहां पर खड़े हो जाते हैं हम वहीं पर ही विजयी हो जाते हैं। एक गाना है, पंजाबी गीत है कि तेरे नाम से जिथे खलोवा कम हो जन पूरे मेरे, ना ही दुख मुसीबत आवे न शैतान ही आवे नेड़े, तेरे नाम से जिथे खलोवा कम हो जन पूरे मेरे। किसके नाम से? यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि ये कौन सा पत्थर है जिसे उठाकर दाऊद ने गोफन में रखा और उठाकर कहाँ किसको मार डाला? गोलियत को मार डाला। गोलियत एक बहुत ही दैत्याकार व्यक्ति था। ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं, चिंताएं, दुख, बीमारियां गोलियत के समान हमारे सामने खड़ी रहती हैं। हमें ज़रूरत है उस पत्थर की जिससे हम उन्हें लताड़ दें, उन्हें मार डालें, उन्हें भगा डालें। वो पत्थर कौन सा है? आइए देखेंगे। भजन संहिता 118 अध्याय और उसके 22 पद में इस पत्थर की भविष्यवाणी को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? भजन संहिता 118 अध्याय और उसका 22 पद लिखा है कि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। ये भविष्यवाणी है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। ये वो पत्थर है जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया, फेंक दिया था। ठीक है, अभी 5 पत्थरों का जिक्र मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि यीशु मसीह ने इसी वचन को 3 जगह कोट किया है। 3 जगह। सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 42 पद में। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 42 पद में यीशु मसीह ने पहली बार भजन संहिता 118:22 को कोट किया। उसके बाद यीशु मसीह मरकुस की पत्री में मरकुस रचित सुसमाचार में लिखते हैं 12 अध्याय के 10 पद में। यहां पर लिखते हैं कि क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया? दूसरी बार। अब तीसरी बार यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार में इस बात का जिक्र करते हैं 20 अध्याय और उसके 17 पद में। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर ये क्या है? लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। उसी से गोलियत को मार डाला, उसी से शैतान पर जय पाई गई। वो पत्थर कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। फिर हम देखते हैं पतरस ने भी इस बात का जिक्र किया है 2 बार, एक ही पत्री में 2 बार। देखेंगे पहला पतरस 2 अध्याय 4 और 7 आयत। पहला पतरस 2 अध्याय 4 और 7 पद में देखिए क्या लिखा है। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। जीवता पत्थर कौन? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, 7 पद में वो दोबारा कहता है इस बात को। वो कहता है कि सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। वही कोने का सिरा हो गया। दोस्तों, ये यीशु मसीह का जिक्र है। जिस पत्थर से गोलियत को दाऊद ने मार गिराया वो पत्थर कौन सा था? जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम, जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक देखते हैं 4 अध्याय और उसके 11 पद को, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा कि ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। वो कौन सा पत्थर है? वो है प्रभु यीशु मसीह। ये 5 पत्थर जो उठाए थे दाऊद ने, वो 5 पत्थर क्या दर्शाते हैं?
5 शब्दों का एक नाम है JESUS। यहां देख लीजिए, जीसस, जीसस यानी कि JESUS, जीसस। तो ये 5 पत्थर जो हैं वो यीशु मसीह की शख्सियत को दर्शाते हैं, जिसे लोगों ने निकम्मा समझा, उसकी कोई मूल्य नहीं जाना, उसे तुच्छ जाना, वो मारा कूटा गया। यशायाह 53:3 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखिए यीशु मसीह को किस प्रकार से वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। 53 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका कोई मूल्य नहीं जाना। वही जिसका हमने मूल्य नहीं जाना था, वही तो बहुमूल्य पत्थर निकला, जिसने गोलियत को मार गिराया, जिसने मेरा उद्धार किया, जिसने मेरी बीमारियों को दूर कर दिया। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद कि तू प्रभु जी एक बहुमूल्य पत्थर बन के हमारे जीवन में आया और हमारे जीवन की समस्याओं को, बीमारियों को, दुख को, चिंताओं को, सबको गोलियत के समान हमारे जीवन से दूर कर दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से आमीन। छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को बदल के रखेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो कोने का सिरे का पत्थर है, जिसके द्वारा बड़ी बड़ी बिल्डिंग संभल जाती हैं, बड़े बड़े गोलियत दूर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां चली जाती हैं, दुख, चिंताएं, परेशानियां चली जाती हैं, मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। यीशु वो नाम है, जीसस वो नाम है जिसके द्वारा हम चंगे हो जाते हैं। वचन में लिखा है अनमोल इत्र से अच्छा वो नाम है। हम देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। अच्छा नाम वो यीशु मसीह का नाम है दोस्तों। वही तो एक बहुमूल्य पत्थर है जो हमें विजय दिलाता है, जो हमें जीत दिलाता है, जो हमारी समस्याओं को दूर कर देता है, बीमारियों को दूर कर देता है। वही पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और वो पत्थर है हमारा, मेरा, आपका, हर विश्वासी का, पूरे संसार का यीशु मसीह, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है जीसस। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल कितनी भाषाओं में लिखी गई। अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई सूचना आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ये नंबर बहन रेखा का है, इनसे प्रार्थना करवाते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा ही काम करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह को एक महान शख्सियत जानकर अपने जीवन में काम करने के लिए इनवाइट कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।